हेलो बच्चों, आज हम लोग वॉइड्स का पूरा ऑपरेशन करेंगे। वॉइड्स कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। आज पूरा वॉइड्स का ऑपरेशन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का वॉइड्स, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री श्रीमान। आइए पढ़ते हैं बच्चों वॉइड्स के बारे में। वॉइड्स में देखो आप, सिंपल सा मैं यहाँ से लिखता हूँ कि जैसे आपके पास सीसीपी, हमने पढ़ा होगा सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एफसीसी में एफसीसी, ये आपको 3D पैकिंग मिलते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग मिलते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, पहली बात आप ध्यान रखना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके, 3 डायमेंशन में मिलते हैं। जब 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कुछ स्पेस वैकेंट रह जाते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एफसीसी की बात करते हैं बच्चों, एफसीसी, तो इसमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑक्यूपाइड कितना ऑक्यूपाइड होता है, 74%। और कितना वॉल्यूम वैकेंट होता है, वॉल्यूम वैकेंट कितना होता है, 26%। 26% वॉल्यूम वैकेंट होता है। इसी वैकेंट स्पेस को, जो स्पेस वैकेंट रह जाते हैं, उसी स्पेस वैकेंट को जो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होती है, उस क्लोज पैकिंग में जो स्पेस वैकेंट होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वॉइड्स। क्लियर? क्या कहते हैं? इन 3D क्यूबिक close packing, in cubic close packing, the space left vacant are called as voids। इनको बच्चों voids कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि 3D में जब क्लोज पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उसमें जो स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाते हैं उनको हम कहते हैं voids। 2 टाइप्स के वॉइड्स मिलते हैं बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। 2 तरह के आपको वॉइड्स मिलते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। 2 तरह के वॉइड्स मिलते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और दूसरा आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन सा मिलता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को अपन समझते हैं बच्चों कि ये एक्चुअली होता क्या। बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं तो आप 2 बातें पहले ध्यान रखिएगा। इसको बनाने के लिए 4 स्फीयर्स की ज़रूरत होगी, 4 स्फीयर्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनसे मिल करके आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है या यूनिट सेल बनता है। तो 4 स्फीयर या पार्टिकल इसको चाहिए, या 4 गोले, जिसको गोले स्फीयर्स, ओके, 4 गोले चाहिए। तो 4 स्फीयर्स मिलके ये पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको 4 चाहिए। और जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं तो 4 साइड्स भी बनती हैं, 4 साइड्स इन दिस वॉइड। इस वॉइड में 4 साइड होती हैं। कैसे ये वॉइड बनता है, मैं इसको बच्चों बता रहा हूँ कि ये वॉइड बनता कैसे है। देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको आप। कैसे ये बनता है सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि जब जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है या क्यूबिक पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है, तो वो लेयर वाइज होती है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे कई लेयर में होती हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है और सेकेंड लेयर, इसी को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, अगर हम बनाते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे हम ये लेते हैं फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के ये 2 स्फीयर हो गए, ठीक है, फर्स्ट लेयर के 2 स्फीयर, और ये एक और स्फीयर ले लेते हैं, 3 स्फीयर हो गए। तो फर्स्ट लेयर के ये 3 स्फीयर हो गए। थोड़ा छोटा हो गया, नहीं बराबर बनाता हूँ मैं, देखना आप ध्यान से। ऐसे फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हो गए। और जो सेकेंड लेयर होगा बच्चों, जो सेकेंड लेयर होगा उसका मैं ऊपर से बना देता हूँ। ऐसे आप ऊपर से बना दो, चाहे आप नीचे से भी रख सकते हो।
ये देखो, ये जो आपका वॉइड बनता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तीन स्फीयर नीचे हो गए पहली लेयर में, और उसके ऊपर वाली लेयर जो बनती है उसके ऊपर में एक हमने स्फीयर ले लिया और फिर इसको मिला दिया। इसको हम जब उस अरेंजमेंट को देखते हैं तो वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखता है। कैसे? इसको मैं एक डायग्राम से आपको डेमो के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखना, ये मेरे पास ये 3 स्फीयर, ये देखो आप, सिंपल सा ये 3 स्फीयर ऐसे, ठीक है, बराबर समझ में आ गया। ये 3 स्फीयर एक लेयर के ऐसे मैंने ले लिया। 2 आपको सामने दिख रहे हैं, ये बैक साइड में है, तो ये एक लेयर का 3 स्फीयर हो गया। ओके, अब ये एक जो 4th स्फीयर है, ये जो रेड डॉटेड से है ना, ये 4th स्फीयर है। 4th स्फीयर को या मैं ऊपर ऐसे अरेंज कर दूं या फिर आप नीचे ऐसे लगा दो, दोनों तरफ हो, या ये नीचे वाली लेयर में हो गया या ऊपर वाली लेयर में हो गया, तो दोनों लेयर में आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जैसे मान लो मैं ऊपर वाली लेयर में ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो आप, ऊपर वाली लेयर को ऐसे मैंने अब दूर रख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो रहा। अगर आप ऐसे भी रख दो तो ये देखो, ये जो बनता है वॉइड, इसके बीच में ये जो स्पेस वैकेंट होता है, आप देख सकते होंगे स्पेस जो वैकेंट होता है, ये देखना आप, तो ये जो स्पेस वैकेंट रह जाता है इसमें बच्चों, ये देखो, ये बनाता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ऐसे एक बार फिर से चलो मैं देखता हूँ। ये पहली लेयर के 3 बॉल हैं, 3 स्फीयर्स, 3 गोले, ठीक है। तो 3 स्फीयर हमने पहली लेयर के ले लिया और दूसरी लेयर का एक ले लिया स्फीयर। ऐसे जो रेड डॉटेड से, ये एक्चुअली ऊपर है, या तो आप ऊपर दिखा दो या आप नीचे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये देखो आपका ये ट्राइएंगुलर वॉइड बनता है पहले। अब इस ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर जब 4th स्फीयर लगाते हैं, ऐसे 4th स्फीयर लगाते हैं, तो इसमें जो वॉइड्स बनता है, ये जो खाली जगह रह जाती है, उसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, मैं एक डायग्राम से और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखना ज़रा ध्यान से। ये देखो हमारा आपका सिंपल सा ये एक स्फीयर हमने ले लिया, पहली लेयर का, ये दूसरी लेयर का स्फीयर, और ये आपका हो गया, थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऊपर हो गया था, देखना ज़रा। ये देखो, ये पहली लेयर हो गई, पहली लेयर का एक स्फीयर, और ये दूसरी लेयर का एक स्फीयर, बराबर, और सॉरी, ये पहली लेयर का एक स्फीयर और दूसरा स्फीयर, और ये तीसरा स्फीयर। देखना, ये 3 स्फीयर हो गए पहली लेयर के, ठीक, और एक हमने स्फीयर ऊपर ले लिया है, ये देखना, ठीक है। इन तीनों के सेंटर को मिला देते हैं, ये देखना एक ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। अब ट्रायंगुलर वॉइड के बाद ये जो 4th स्फीयर ऊपर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था 4th वाला ऊपर, इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दो, ये देखना। ओके, ये जो वॉइड बन गया, इस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर और आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना चाहते हो, देखो हमने सिंपल सा हमने 2 पॉइंट ले लिया या 2 स्फीयर ले लिए, और एक तीसरा स्फीयर हमने यहाँ रख दिया। ये क्या है? ये आपके पहली लेयर के तीनों स्फीयर हैं, ये फर्स्ट लेयर के, ये सेकंड लेयर का है। अब यहाँ एक ऊपर हमने और ले लिया, इसको ऐसे डॉट से लगा देंगे। ये देखो आपका बहुत सिंपल सा, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। बहुत सिंपल है बच्चों, बस आपको सिंपल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम मिलाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, कैसे इसको हम बनाते हैं, बराबर क्लियर। एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखो आप पहली लेयर के 3 स्फीयर हो गए, और ये दूसरी लेयर का चाहे ऊपर लगा दो चाहे आप नीचे लगा दो, मैंने ऐसे लगा दिया। पहले 3 लेयर के तीनों सेंटर को ऐसे मिला दिया, तीनों स्फीयर को आपस में जोड़ दिया, तो ये एक ट्रायंगुलर वॉइड्स बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है। और जो दूसरी लेयर का ऊपर वाला एक स्फीयर है, उसके सेंटर से इसको मिला दिया, ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गया। क्लियर है टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई डाउट? अब अपन देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, अब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके।
चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं हम दूसरे पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। ये ध्यान से देखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं? सबसे पहली बात जानना कि इसको बनाने के लिए 6 स्फीयर्स चाहिए बच्चों। कितनी स्फीयर्स? 6 स्फीयर्स चाहिए और 8 साइड्स बनती हैं। जब ये बन जाता है तो इसमें 8 साइड्स बनती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 6 स्फीयर चाहिए और 8 साइड्स। जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है तो इसमें 8 साइड दिखती हैं। अब जो 6 स्फीयर लेते हैं उसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखनी बात है। देखो, एक लेयर की 3 स्फीयर और दूसरे एक लेयर की 3 स्फीयर और दूसरे लेयर की 3 स्फीयर, ठीक है। दोनों मिलकर के एक ऐसा वॉइड बनाते हैं जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है उसमें जो फर्स्ट लेयर की 3 बॉल होती हैं और सेकेंड लेयर की जो 3 बॉल होती हैं, 3 स्फीयर होती हैं, उनका एपेक्स हमेशा ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। तो फर्स्ट लेयर के ट्राई एंगुलर वॉइड्स और सेकेंड लेयर के ट्राई एंगुलर वॉइड्स जिसमें एपेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो मिलकर के हेक्सागोनल वॉइड्स बनाते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कैसे, आइए देखते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम मैं बनाता हूँ इधर। जैसे आप देखो, एक स्फीयर हमने यहाँ ले लिया, बहुत सिंपल सा। देखना जरा, ये स्फीयर आपके पास हो गया, ये एक बॉल हो गई, दूसरी बॉल हो गई और ये आपकी तीसरी बॉल हो गई। ओके बच्चों, ये देख लो आप, ठीक है। और बहुत सिंपल सा है। अब ये जो ट्रायंगुलर वॉइड बन गया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा आपको लग रहा होगा छोटा है, मैं इसको और क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका स्फीयर बन गया, 3 स्फीयर हो गए। अब 3 स्फीयर में देखो, ये जो वॉइड बना आपका, ये आपका ट्रायंगुलर वॉइड बन गया 3 स्फीयर से, अभी मैंने आपको दिखाया था। अब दूसरा देखो, 2 नीचे 1 ऊपर। अब ऐसा बनाएंगे, 1 नीचे 2 ऊपर, मीन्स इसको थोड़ा सा 2D में दिखाते हैं यहाँ पर। हाँ, इसको ऐसे अरेंज करते हैं, देखना ज़रा ध्यान से। ये देखो आप, ये एक बॉल हो गई और फिर ये देखना आप, दूसरी बॉल हो गई और ये आपका, ये देखना तीसरी बॉल हो गई, ठीक। ऐसे ये जो वॉइड बनता है बच्चों, ये देखना यहाँ पर जो वॉइड बना, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब ये रेड जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, या तो आप इसको ऊपर वाली लेयर मान लो और जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं नीचे वाली लेयर मान लो, या कोई भी एक, मतलब एक ऊपर की लेयर, एक दूसरी नीचे की लेयर, ये दोनों मिलकर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। देखिए 6 स्फीयर्स की ज़रूरत है और जब वॉइड बनता है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। कैसे ऑक्टाहेड्रल बनता है, इसको थोड़ा मैं और एलेबोरेट कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, इसको ज़रा सा ध्यान से देखना कैसे। ये स्पेस कम पड़ जाएगा, यहाँ देखते हैं। देखो, पहले मैंने आपको एक स्फीयर, ये जो ब्लैक कलर से लिया है, उसको मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका ये पहला स्फीयर हो गया, ठीक है। ये देखो आप दूसरा स्फीयर देखो, बिल्कुल सही है। और आप ये देख लो, ये आपका तीसरा स्फीयर देख लो, ठीक है। मैंने सेंटर लगा दिया, ठीक है। ये आपका स्फीयर हो गया। अब इसी को ध्यान में रख करके एक दूसरा बनाते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट लेयर हो गया, 3 बॉल फर्स्ट लेयर के और 3 बॉल जो हैं सेकेंड लेयर के। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड लेयर के ये एपेक्स जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, एक स्फीयर ये हो गया बच्चों, ठीक है। और दूसरा स्फीयर आपका हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये देखो, एक इसका हो गया, इसका हो गया, ये देखो इसका हो गया। 3 बॉल ये ऊपर वाली लेयर की होंगी, 3 बॉल नीचे वाली लेयर की होंगी। अब बहुत सिंपल क्या करना है, देखना, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड हो गया, देखो सिंपल सा, एक ट्रायंगुलर वॉइड ये हो गया और एक ट्रायंगुलर वॉइड ये हो गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे से, दोनों लेयर आपस में मिल करके
हेक्सागोनल वॉइड्स बना देते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों, ये आपको यहाँ पर देखना है। हेक्सागोनल वॉइड बना देते हैं, देखना ज़रा ध्यान से। ये मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, ये इसको ऐसे जोड़ दिया, और इसका जो है ये जो है इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और इसको जो है मैंने, देखो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। बहुत सिंपल सा, इसको ले आओ आप, कोई प्रॉब्लम? ये देखना बहुत सिंपल सा है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया? मैं आपको इसको एक डेमो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझना। देखो ये आपकी 3 बॉल हैं, ठीक है, ये एक 3 बॉल हैं, और ये ट्रायंगुलर वॉइड्स यहाँ पर बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं? ये देखना, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, 3D में ऐसे दिखेगा। ये 2 बॉल सामने हैं, एक आपका ये बैक साइड में है, ये देखना सिंपल, ठीक है। अब इसका अपेक्स देखना इधर है, ये अपेक्स इधर है। अब हमने एक लेयर और लेना है, ये देखो आपका दूसरा लेयर, देखना दूसरा लेयर क्लियर है। ये जो स्फीयर है नीचे वाला, वो ये सामने वाला ब्लू कलर का है, ऐसे देखना। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे मिला देते हैं बच्चों, ये देखना, अब जो इसमें वॉइड बनता है, ये जो स्पेस इन दोनों के बीच में रह जाता है यहाँ पर, उसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? ये एक लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया। इनको बस मैंने ऐसे आपको मिला दिया, पैकिंग कर दिया, क्लोज पैकिंग हो गया। इसी में जो स्पेस बन रहा आप देख रहे होंगे, ये जो स्पेस बीच में छूट जा रहा है, उसी एम्प्टी स्पेस को बच्चों कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? ये देख लो आप, सिंपल अरेंजमेंट। ये 2 लेयर, ये पहली लेयर, ये पहली लेयर, ये ऊपर वाली दूसरी लेयर। मैं इसको थोड़ा और करीब पैकिंग में दिखा दूं तो देखिए, ऐसे जो वॉइड बनते हैं, ये वॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अपन जरा सा डायग्राम की, ये जो डायग्राम बनाया है, आप बिना गोलों को समझते हैं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। देखो, आप ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए बहुत सिंपल सा क्या करना, 3 देखो, एक स्फीयर यहाँ और एक स्फीयर यहाँ और एक स्फीयर यहाँ, इन तीनों को आप ऐसे ऐड कर देना। देखो, ये आपका एक ट्रायंगुलर वॉइड, और दूसरे का आप देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, ये ट्रायंगुलर वॉइड, ये देखो, ठीक है। बस ट्रायंगुलर वॉइड्स बन गए, दोनों अपेक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, ऐसे ऐड हो गया। बस आपने कुछ करना नहीं है, सिंपल इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक। और ये जो है, इसको बच्चों यहाँ से इसको मिला दो और इसको मिला दो। ये देखो आपका सिंपल सा, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक, ऐसे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। एक जनरल रिमार्क लेके चलते हैं बच्चों, वो रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, टोटल स्फीयर किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टोटल स्फीयर्स कितने हैं? n। अगर n नंबर ऑफ स्फीयर है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड will be 2n and total octahedral void किसके बराबर हो जाएंगे? octahedral void will be n। octahedral void नंबर ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो स्फीयर के दुगुने के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द टोटल स्फीयर्स प्रेजेंट इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, कैसे ये दुगुना हो जाते हैं, कैसे ये n नंबर ही रह जाते हैं, क्यों ये डबल नहीं होते, क्यों ये डबल हो जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है किसी भी क्लोज पैकिंग में, इन सब को हम आगे पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? ऑलराइट, देखते हैं बच्चों लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल and octahedral voids।
इनकी लोकेशन कहाँ मिलती है। ठीक है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ लोकेशन होती है। सबसे पहला लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कहाँ होती हैं बच्चों। देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होती हैं। सबसे पहले आप जानो टेट्राहेड्रल, सबसे पहली बात टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं। एट बॉडी डायगोनल, ये याद रखना, बॉडी डायगोनल, ये जो है वो बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होते हैं। और एट ईच डायगोनल, एट ईच बॉडी डायगोनल 2 नंबर्स में ये होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, जरा आप ध्यान से समझो। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन करो, वो आपका एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक यूनिट सेल है या एफसीसी है। उसको आप इमेजिन करोगे तो आप देखो ये एक फेस है, ठीक है ना, और छत का एक कॉर्नर ले लो आप, और इस फेस के थ्रू ग्राउंड जो फर्श है उसके एक उसको आप जोड़ दो, तो ऐसे जो होगा वो देखो फेस डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आप एक कॉर्नर और दूसरा रूम का दूसरा फर्श का, छत का एक कॉर्नर और फर्श का दूसरा नीचे ग्राउंड का, बिल्कुल ग्राउंड से जो फर्श का एक कॉर्नर है, बॉडी डायगोनल के बीच में ऐसे अगर कनेक्ट करते हैं तो वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। मीन्स बिल्कुल छत के एक कोने से लेकर के फर्श का दूसरा कोना, ऐसे अगर आप कनेक्ट करते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल। इसी बॉडी डायगोनल पर बच्चों क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और 2 के नंबर्स में होते हैं। तो एक बॉडी डायगोनल पर कितने हो गए, 2, तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं इसमें, 4। अगर 4, 4 × 2 टोटल 8। मैं और आपको समझाता हूँ कैसे, जरा सा ध्यान से देखना। हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 होते हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर 2 होते हैं, लेकिन इनका लोकेशन कहाँ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ, ये देखना हमने आपको बना दिया एक सिंपल सा क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक क्यूब बना दिया, ठीक है। हाँ, बहुत सिंपल, ये देखो मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। ये क्यूब है, ये आपका एफसीसी अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे देखो मैं बताता हूँ, देखना आप ध्यान से कि कहाँ होते हैं। ये आपका एक कॉर्नर का आइटम हो गया, कॉर्नर स्फीयर हो गया, और एक ये हो गया आपका ऊपर वाले फेस का, और ये हो गया आपका एक साइड वाले फेस का, और ये हो गया आपका एक दूसरे साइड वाले फेस का। 2 साइड होंगे, ये कॉर्नर का अगर हो गया तो एक साइड ये, एक साइड ये जो दिख नहीं रही है मतलब, और ये एक ऊपर वाले का। ओके, तो मान लो ये साइड 1 हो गया आपका, साइड 1, और ये आपका साइड 2 हो गया, साइड 2, और ये आपका कौन सा हो गया, अपर, ऊपर वाला, बिल्कुल ऊपर वाला। अब ये हो गए। अब देखना बच्चों, इन तीनों को, ये देखो सिंपल सा, ये देखो ये जो वॉइड बनता है, ये देखना, ये आपका बन गया जो वॉइड, दिस वॉइड, ये जो वॉइड बनता है बच्चों, इसी वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो वॉइड बना, ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, इज इट। इसी को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब देखना इस बॉडी पर, अब इसको अगर हम बनाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी ये बन सकता है। देखना, ये देखो, ये देखना एक इधर, तो बॉडी डायगोनल पर इधर ऐसे देखो, बॉडी डायगोनल पर कितने हो गए, 2। इस बॉडी डायगोनल पर कितने हो गए, 2। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होंगे, 4। तो एक बॉडी डायगोनल पर देखिए 2 हैं, तो
तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? टोटल बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4। सो टोटल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? बोलिए 4 इंटू 2 दैट इज 8। यही बात हम वहाँ कह रहे थे कि अगर टोटल स्फीयर कितने हैं? n, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 2n, ट्वाइस ऑफ n। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये देखो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। इसी को आपको यहाँ ध्यान से समझना था बच्चों। आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ये बॉडी डायगोनल है, ये बिल्कुल आपका मैंने आपको बताया ना कि आपके बिल्कुल छत का एक कॉर्नर और फर्श का एक कॉर्नर, बॉडी बीच से होते हुए आप मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल पर बच्चों 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? चलते हैं, ये समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये ऊपर वाला एक स्फीयर है और एक साइड वाला और ये दूसरा साइड वाला, 2 साइड्स होंगे, दोनों साइड वाले हैं। तो इसको जब हमने मिला दिया तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिल्कुल मिल गया। ये साइड 1 हो गया, ये साइड 2। साइड 2 मीन्स लेफ्ट राइट कह सकते हैं आप, साइड लेफ्ट और साइड राइट, और ये ऊपर वाला मिला देंगे आपका तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। इधर से भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। तो 4 बॉडी डायगोनल इसमें बनते हैं और 4 बॉडी डायगोनल मीन्स हर एक बॉडी डायगोनल पर 2, तो 4 दूना 8, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। और इनका लोकेशन याद रखना, बॉडी डायगोनल पर होते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्लियर है? चलो मैं आपको दूसरा कराता हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लेते हैं, दूसरा लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखना कि ये तो बॉडी डायगोनल पर हो गए, ठीक है ना। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बच्चों होते हैं कि एक तो सेंटर ऑफ द बॉडी, 1 इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज बॉडी सेंटर्ड में होंगे, एक बिल्कुल बॉडी के बीच में होंगे। जैसे आप जहाँ पर बैठे हैं उस रूम को अज्यूम करिए क्यूबिक है, बिल्कुल बीच में वहाँ पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को यहाँ पर हमने कहा है कि 1 इन द सेंटर ऑफ द बॉडी और 3 ऑन द सेंटर ऑफ द एज, दैट इज एज सेंटर। सो टोटल कितने हो गए? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। किसमें? एफसीसी में। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के अंदर टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए बच्चों। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक बॉडी के सेंटर में कैसे होगा और ये 3 सेंटर ऑफ एज सेंटर्ड कैसे होंगे, उनको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक आपका हो गया, ये एक देखो स्ट्रक्चर हो गया आपका, यूनिट सेल हो गया एक आपका क्यूबिक। क्लोज पैकिंग ये बना दिया मैंने, ठीक है, क्लोज पैकिंग ये बना दिया, हाँ क्लोज पैकिंग हो गया। और दूसरा ये दिखना आप, ये देखो क्लोज पैकिंग मैंने बना दिया, ये एक क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। अब ये फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया सारे फेसेस पर हो जाएंगे, ठीक है। सारे फेसेस पर कौन कौन से फेस, देखो ध्यान से देखना, ये सबसे ऊपर वाला फेस, ये साइड वाला फेस, ठीक है, और ये साइड वाला फेस, ठीक, और ये आपका साइड वाला फेस, ये नीचे फेस हो गया, ये साइड। अब देखना ये आपका फ्रंट वाला हो गया और ये बैक वाला हो गया। क्लियर, समझ गए? देखना ये देखो हमने एक ट्रायंगुलर वॉइड्स ये बन गया, ये देखो ट्रायंगुलर वॉइड्स, और ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, बस देखो ध्यान से, ये आपके सिंपल वॉइड बन गए हेक्सागोनल। क्या बात है, ये शाबाश, तैयार हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
ये देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका, ये जो बच्चों मिला ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका बॉडी के सेंटर में मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि एक जो वॉइड होता है वो सेंटर ऑफ द बॉडी, दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड होता है। एक बॉडी सेंटर में मिलता है और 3 जो है वो एज सेंटर्ड होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी के बीच में। चलो अब अपन देखते हैं कि एज सेंटर कैसा होता है। एज सेंटर्ड वॉइड को लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं, देखना आप ज़रा ध्यान से। ये आपका एज सेंटर्ड वॉइड हम लोग बना रहे हैं, एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। एक मैं बना दूंगा, आप बाकी सब अपने से समझ सकते हैं, इजी गोइंग है, बहुत सिंपल सा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बना दिया आपका सिंपल सा एक का क्लोज पैकिंग। अब देखना हमने यहाँ पर सेंटर में ले लिया, ये देखना आपका ये एज सेंटर हो गया, ये एज हो गया, उसके सेंटर में ये एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब इस स्फीयर को ध्यान से देखना, एक स्फीयर यहाँ हो गया, बहुत सिंपल सा, ठीक, और एक स्फीयर देखना बच्चों यहाँ हो गया, ऐसे एक स्फीयर यहाँ हो गया, कॉर्नर वाला नहीं है, कॉर्नर से मतलब नहीं है, एक स्फीयर यहाँ हो गया, क्योंकि 6 स्फीयर इसको चाहिए, एक स्फीयर आपका यहाँ हो गया, ठीक, 6 स्फीयर। देखो ये एक ऊपर वाला और एक नीचे की तरफ, और देखना ये दोनों लेफ़्ट राइट, और ये एक हो गया आपका सामने की तरफ, और ये हो गया आपका बैक की तरफ, ठीक, ऐसे 6 स्फीयर हो गए। देखो 6 स्फीयर हो गए, ठीक, 6 स्फीयर हो गए। अब इनको मिला दो आप, देखना ज़रा ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है, देखना, और ये एक ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है। अब इनको आपस में मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता हुआ है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये कहाँ है, एज सेंटर, एज सेंटर्ड, एक सेंटर पे, एक एज सेंटर पर एक मिलता है। तो टोटल कितने होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं बच्चों, 12, टोटल एज हो जाते हैं 12, और एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 4 का। सो मतलब 1/4 एक हिस्से में। जैसे मान लो हम इस स्फीयर की बात करें, ये एक बड़ा सा स्फीयर लेते हैं यहाँ पर, और इसको 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, तो ये जो एक 1/4 पोर्शन आता है बच्चों, ये 1/4 जो है वो इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एज पर स्फीयर होते हैं 1/4 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो 1/4 का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो टोटल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, टोटल वॉइड्स विल बी 12 इंटू 1/4, दैट इज़ 3 वॉइड्स। 3 वॉइड्स आपके हो गए सेंटर पर, एज सेंटर पर, और एक हो गया बॉडी सेंटर में, और टोटल कितने हो गए, 4 FCC, दैट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 हो गए, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8। अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें तो एज ए होल, नॉर्मल में हमने बताया था, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2n, and total number of octahedral void will be n, and tetrahedral void will be 2n if n is the number of spheres present in the cubic close packing। उस cubic close packing में total number of sphere अगर n है तो देखो आप n है तो ये sphere हो गए, और tetrahedral void हो गए 2n, और octahedral void हो गए आपके n। ये हमने आपको एक जनरल फार्मूला और जनरल एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया बिल्कुल से।
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को जरा हम सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों, उस न्यूमेरिकल के थ्रू इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना कैसे बना है। एज पर बन गया, ये बॉडी सेंटर में हो गया, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखना जरा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है, और ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ये एज सेंटर पर। तो ऐसे 3 एज पर मिल जाएंगे आपको, 3 वॉइड्स मिला करके एज पर हो जाएंगे, और एक बॉडी में हो जाएगा, बॉडी सेंटर पर। इसलिए टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, ये देखिएगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.12 ये एक्सरसाइज का है, और एक इंटेक्स क्वेश्चन है 1.16 का। पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें। अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। 2 एलिमेंट है P और Q, उससे मिलकर के एक क्यूबिक सॉलिड बन रहा है। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। Q जो है, दिस क्यूब, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉर्नर्स पर। एंड P एट द बॉडी सेंटर, जो P है वो बॉडी के सेंटर में, इसका मतलब ये बॉडी सेंटर्ड बन रहा है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या उसका फॉर्मूला है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो बहुत सिंपल, देखो आप बच्चों, P जो है वो एट द बॉडी सेंटर है, तो यहाँ पर सोल्यूशन बनाएंगे, बहुत छोटा सा सोल्यूशन बनता है। P बॉडी के सेंटर में है, तो नंबर ऑफ P एटम कितने हो जाएंगे, P एटम्स इज इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में है, तो P एटम हो गए 1। इसके बाद कह रहे हैं Q कॉर्नर्स पर है, सो नंबर ऑफ Q एटम कितने हो जाएंगे, Q एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम, और प्लस 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8 इज दिस, सो टोटल ये कितना हो गया 1। सो Q का भी 1 एटम हो गया, P का भी 1 एटम हो गया, इसका मतलब P रेशियो Q कितना आ गया, 1:1, दैट इज PQ। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, PQ देखो बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। बॉडी सेंटर्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। क्लियर, बहुत सिंपल। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, थोड़ा सा उससे अलग है, इसमें वॉइड्स की भी बात हो रही है। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो रही है। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N। M और N से मिलकर के एक कंपाउंड बन रहा है। द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड द एटम्स M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सोल्यूशन बनाते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा है। देखना M और N से मिलकर बनता है, और N कहाँ है, CCP बना रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर ये N CCP बना रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ N एटम्स हाउ मच विल बी X। हमने अज्यूम कर लिया कि जो N एटम्स के हैं वो X हैं। तो जब N एटम्स X हो गए तो देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम वॉइड निकाल लेंगे। सो टोटल वॉइड कितने हो जाएंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बच्चों कितने हो जाएंगे, बोलना भाई 2x, ट्वाइस ऑफ x। अब इन 2x के 1/3 पे क्या प्रेजेंट है, m। तो हम सिंपल सा कह देंगे बच्चों नंबर ऑफ m एटम्स कितने हो जाएंगे, बोलना भाई, हाँ, नंबर ऑफ m एटम्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 2x, 1/3 इंटू 2x, दैट इज 2x बाई 3। ये हो गए m के नंबर और n के नंबर। अब दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, m रेशियो n, m का कितना है 2x/3 और n का कितना है, n इज इक्वल टू x। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2x रेशियो 3x, इट मीन्स 2:3, दैट इज m2 एंड n3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर। m2 n3 ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा।
यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। पहले ये निकाल लेंगे कि टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमको मिलता है बच्चों n की पोजीशन। n जो है वो CCP बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमको नहीं पता कितने इसके एटम्स हैं, या आप 4 से भी कैलकुलेट कर देख सकते हो तो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CCP जो FCC के बराबर है, क्यूबिक क्लोज पे है FCC, और उससे नंबर ऑफ एटम्स Z का 4 होता है। 4 की वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, या हमको नहीं पता, हम अज्यूम कर लिए कि इसका x नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसका x है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 2x हो जाएंगे। अब जब टोटल 2x है तो इसका 1/3 पर m प्रेजेंट है। देखिए नंबर ऑफ m एटम्स 1/3 ऑफ 2x, ऐसे रिलेट कर दिया, M2N3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये रहा बच्चों पूरा वॉइड पर हमने पूरी चर्चा की, पूरा डिस्कस किया। कहीं पर भी आपको लगता है कि एरर आ गया है, कहीं एरर दिखता है, कहीं कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।